वहीं कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी लंबी बीमारी के बाद पंचतत्व में विलीन हो गए। किसानों के बड़े नेता माने जाने वाले डूडी राजस्थान की राजनीति की वो शख्सियत रहे जिन्होंने छोटे से गांव से उठकर राजनीति के सबसे बड़े मंच तक का सफर तय किया, खेती किसानी के मुद्दे बुलंद किए। ऐसे में उनके जाने पर उनके समर्थकों की आंखें नम नजर आई। प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष, गांव की राजनीति से देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले और किसानों के केसरी कहे जाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की आवाज अब यादों में ही रह जाएगी, क्योंकि लंबी बीमारी से जूझने के बाद पंचतत्व में वो विलीन हो गए। 62 साल के डूडी का शुक्रवार देर रात 1 बजे बीकानेर में निधन हो गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे डूडी करीब 25 महीने से कोमा में थे। सुबह जैसे ही उनका पार्थिव शरीर बीकानेर निवास पर पहुंचा, उनके समर्थक उनके निवास स्थान पहुंचकर अपने नेता के अंतिम दर्शन कर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा दोपहर बीकानेर स्थित उनके आवास वैद्य मघाराम कॉलोनी से रवाना हुई। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें कंधा दिया। उनके बेटे अजय डूडी ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि डूडी किसान नेता थे, हमेशा किसानों की आवाज बुलंद करते थे। प्रदेश की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को उठाया उन्होंने। हमेशा वो तत्पर रहते थे काम करने के अंदर। और 2 दिन पहले मुझसे मिलके गए। व्यवहार कुशल थे, जमाना जानते थे, आवाज बुलंद करते थे किसानों के हमेशा। वो अचानक ही 2 दिन बाद देखा कि एकदम सुबह न्यूज आई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अचानक ही चला जाना उनका, 2.5 साल तक कोमा में रहना दुखद घटना है। ईश्वर उनकी शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने किसान की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, नौजवान की आवाज देश की संसद हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, उन्होंने हमेशा उठाने का काम किया। और वो लोगों की भलाई के लिए इतने जिद के पक्के थे कि जब वो सीएलबी थे और मैं चीफ व्हिप था तो उन्होंने किसान के कर्जे माफ की मांग को लेकर के 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में धरना दिया। वहीं खाद्य मंत्री सुमित गोदारा डूडी के निवास स्थान पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें किसान केसरी के नाम से संबोधित करते नजर आए। इसके अलावा आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद रहे। चाहे कितनी किसी को कड़वी लगती है, पर वो जो बात हकीकत की वो बात उठाते थे, इसीलिए किसान केसरी के रूप में वो राजस्थान में प्रसिद्ध है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। किसान केसरी ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। ये उस दिन जब डूडी साहब बीमार हुए तब पूरा देश ये चाह रहा था कि बच जाए डूडी साहब, लेकिन आज हमें छोड़ के चले गए, हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत बड़ा नुकसान किसान कौम को, जाट समाज को और नौजवानों को है। रामेश्वर डूडी के निधन से जिस तरह से किसान वर्ग का सैलाब उमड़ा, इससे कहा ही जा सकता था कि अब एक बार फिर किसान वर्ग अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो धोती कुर्ते वाले नहीं बल्कि सूट बूट पहनकर किसानों के मुद्दों को जमीन से सदन तक उठाते रहे और उनका संघर्ष हर मरुधरा वासी के लिए एक प्रेरणा है। पूरे रास्ते में जगह जगह लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि जहां रामेश्वर डूडी को पुष्पांजलि अर्पित नहीं की। यहाँ से आने में, घर से यहाँ तक पहुंचने में कम से कम उन्हें 3 से 4 घंटे लग गए और यहाँ आने के बाद नम आंखों से उनके जन समर्थन जो हुजूम में पड़ा है, उनकी नम आंखों के सामने हुए पंचतत्व में वो विलीन हुए। कैंपस साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर।